कराची में ज़लज़ला, पूरा शहर लर्ज़ गया। खौफज़दा लोग घरों से बाहर निकल आए। झटके गिरदोनवाह में भी महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4 और जमीन में गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 13 अफराद हलाक। फजाइया ने तस्दीक कर दी। हादसा रियासत तमिलनाडु में पेश आया। जलने के बायस अक्सर लाशें नाकाबिले शनाख्त। डीएनए का फैसला। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात तलब कर ली। भारतीय फजाइया की तहकीकात जारी। हादसे के बाद फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। बिपिन रावत की हलाकत नाकाबिले तलाफी नुकसान है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का इजहार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की हलाकत पर इजहार अफसोस। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ का भी हादसे पर अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आलमी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। सिपा सलार का सरहदों पर इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। तशद्दुद पसंद और दहशत गर्द अनासिर के लिए तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। शुरका की सियालकोट वाक़े की मज़म्मत। पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना है जो कि पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में टाइगर बना देंगे पाकिस्तान को या लाहौर को पेरिस बना देंगे। हमारा हमेशा किबला एक ही था। तो जब 2018 का इलेक्शन आया तो सारी दुनिया को एक ताज्जुब हुआ कि एक हुकूमत जो कि कोलिशन थी वो 2/3 अक्सरियत लेके आ गई। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना नस्बुलैन। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बार कामयाबी पर लोग हैरान थे। गुर्बत कम होने पर सूबे में 2/3 अक्सरियत मिली। हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब। जब हम गए ट्यूबवेल उठाने के लिए उन्होंने हमें एक मुसीबत में डाल दिया कि भाई जो 3 महीने का रेट है वो 10.75 है। इसका मतलब है वो पॉलिसी रेट से भी डिस्काउंट रेट से भी 2% ज्यादा। बैंक्स ने एक मैनिपुलेशन की। गवर्नर स्टेट बैंक को कहा कि ये बैंक्स ने किया क्या है। सो आई थिंक यू विल सी कि इसमें करेक्शन होगी। स्टेट बैंक के लिए बड़ा सिंपल सा एक ऑप्शन था और वो ऑप्शन था हम इनका OMO जो है वो कैंसिल कर देते। ओपन मार्केट जिस वक्त हम वो कैंसिल करेंगे ये वो पैसे इनके पास इंटरेस्ट फ्री बच जाएंगे तो इनका बेड़ा कूंडा हो जाएगा। हम नहीं जाती करना चाह रहे, लेकिन बैंकों को चाहिए कि बैंक्स भी जाती ना करें। टी बिल्स पर मुनाफे की शरह के हवाले से नाजायज फायदा उठाया गया। कमर्शियल बैंकों ने हुकूमत को ब्लैकमेल किया। अब ये नहीं कह सकते कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में हेर फेर नहीं किया। ओपन मार्केट ऑपरेशन मुअत्तल नहीं करना चाहते। ज्यादती ना की जाए, हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद 64 पैसे बढ़ गई। 177 रुपये 43 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद। 1 जुलाई से अब तक बैरूनी कर्जों में 2500 अरब रुपए इजाफा। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती पर इत्तफाक ना हो सका। मुतल्लिका कमेटी का इजलास फिर बेनतीजा खत्म। असद उमर, फवाद चौधरी, ख्वाजा साद रफीक और राजा परवेज अशरफ पर मुश्तमिल झेली कमेटी बना दी गई। अगली मीटिंग में फैसला कर लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात पुरुमीद। अपोजिशन जमातों का एक भी बंदा ने शायद इस कानून आज तक पढ़ा नहीं है। कंपेयर्ड टू द पास ये इख्तियारात में इजाफा हुआ है, मगर अफसोस के साथ वेलकम करने के बजाय लिसानियत पे और मुख्तलिफ किस्म के गलत सियासत किया जा रहा है
जो ना सिर्फ हम मज़ाहमत करते हैं, मगर इनको लग पता जाएगा जब बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं कि इस शहर के और इस सूबे के अवाम भी इस किस्म की सियासत इलेक्शन डे पे रद्द करेंगे। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल पर सियासी लड़ाई, रियाली सरकार और अपोजिशन आमने सामने। मुकामी हुकूमतों का मजबूत निज़ाम चाहते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से वेलकम की बजाय लसानियत का रंग देना अफसोसनाक है। मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी को रुकावट नहीं बनने देंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विफाकी हुकूमत पर तनकीद। 17 दिसंबर को गैस बहरान पर मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। 10 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के ख़िलाफ़। 17 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में गैस का बहरान है, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे। नए बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर 7 माह से मुशावरत जारी। जब कुछ पसंद आए तो अपोजिशन वाले मुकर जाते हैं। अब भी तमाम तजावीज़ सुनेंगे। मुराद अली शाह की फिर मुज़ाकरात की दावत। मुत्तहिदा मुफादात के लिए नफरत की सियासत करती है। गैस बिजली बहरान पर उनकी आवाज़ नहीं निकलती। अवाम को धोखा देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सईद गनी की गरज बरस। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। सईद गनी की धमकियों से डरने वाले नहीं। कराची के लोग सड़कों पर आए तो ये भाग जाएंगे। बल्दियाती निज़ाम की मजबूती की जद्दोजहद जारी रहेगी। वसीम अख्तर और मोहम्मद हुसैन का रद्द अमल। MQM की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तैयारियां जारी। सियासी और मजहबी जमातों को शिरकत की दावत। PSP को नहीं बुलाया जाएगा। बड़ी बैठक से निमटने के लिए पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली तय। 10 दिसंबर को शेड्यूल सिंध असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील करके 11 दिसंबर कर दी गई। सियालकोट वाक़े की तहकीकात जारी। मजीद 8 मुलजिम गिरफ्तार। 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जिम्मेदारों को CCTV फुटेजेस और मोबाइल कॉल्स डेटा की मदद से पकड़ा गया। इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। करार वाकई सजा भी दिलाई जाएगी। उस्मान बुज़दार का आज़म। औरंगी टाउन कराची में पुलिस एहलकार के हाथों नौजवान की हलाकत। गिरफ्तार मुलजिम तौहीद और उमैर अदालत में पेश। 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जाए वकुआ से मिलने वाले हथियार को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। तफ्तीशी अफसर का बयान। पाकिस्तान में पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट। बदउनवानी में अदलिया का दूसरा नंबर। कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग तीसरे। सेहत का शोबा चौथे नंबर पर। PTI हुकूमत की एहतसाब मुहिम जानिबदाराना। निचली सतह पर सरकारी इदारों में करप्शन बढ़ गई। 3 बरस के दौरान महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा। आमदन में कमी रिकॉर्ड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अवाम को करप्शन के खिलाफ आगाही के लिए मुख्तलिफ तकारीब शेड्यूल। मकबूजा वादी में फिर बर्बरियत। सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों की नस्लकुशी जारी। काबिज फोर्सेस की शुपैया में फायरिंग। 3 नौजवान शहीद। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। खालिस्तान का कयाम, पूरी सिख कम्युनिटी की आवाज। यूरोप से 10 दिसंबर से रेफरेंडम का आगाज। भारत में हमें दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया। किसी मुल्क से फंड नहीं लेते। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं की जनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मनी में 16 बरस बाद तब्दीली। इंगला मर्कल सबकदोश। ओलाफ शोल्ज ने चांसलर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। शाहीनों ने ढाका फतह कर लिया। दूसरा टेस्ट भी पाकिस्तान के नाम। सीरीज में क्लीन स्वीप। बारिश से मुतासरा मैच में बांग्लादेश को इनिंग्स और 8 रन से शिकस्त। साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। आबिद अली मैन ऑफ द सीरीज करार।
कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। एक ना दो पूरे 12 शिकार। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान के साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग मैच का पासा पलट दिया। आखिरी रोज मजमूई तौर पर 13 खिलाड़ियों की पवेलियन वापसी। प्लान के मुताबिक खेले और कामयाब हुए। ऑफ स्पिनर कामयाबी पर खुश। और फौजी को मैदान जंग से वापसी पर घर बचाने के लिए एक और लड़ाई का सामना। एक्शन फिल्म द कमांडो का ट्रेलर रिलीज।